फ्रेंड्स, आज हम आपको एक खास टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे, जिस टॉपिक के अनुसार हम चुंबकीय अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें एक नियम है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। इस नियम के आधार पर हम किसी धारावाही चालक के लघुखंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, मान जिसे बोलते हैं मान, और दिशा को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर नाम आ रहा है हमारा धारावाही चालक। अतः यहाँ पर चालक हमारा ऐसा है जिस चालक पर धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये धारावाही, धारा को ले जाने वाला या प्रवाहित करने वाला चालक। इस चालक का हमने लघुखंड लेना है, छोटा खंड लेना है, उस सूक्ष्म खंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकालना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बायो-सेवर्ट नियम, जिसको हम आज पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ये एक खास टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि किस तरह से हम एक लघुखंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा को प्राप्त करेंगे। आइए, इस नियम के लिए हमें सर्वप्रथम एक धारावाही चालक चाहिए। तो हमने यहाँ चित्र में जैसे दिखाया गया है, ये एक धारावाही चालक है। इसमें हमने इस सेल के द्वारा धारा प्रवाहित की है, धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है ना। इस चालक का, इसे हमने कहा धारावाही चालक, इस चालक का एक लघुखंड लिया है हमने, जिसे हम AB कह रहे हैं। इस लघुखंड का जो मान है, जो वैल्यू है, लंबाई है, और DL है। लघुखंड है, उसको D के रूप में शो कर रहे हैं। पूरी लंबाई इस चालक की, धारावाही चालक की L रही होगी, तो उसका हमने एक खंड लिया है यहाँ पर DL, जो यहाँ पर दिखाया गया है AB के रूप में। इस खंड से R दूरी पर एक बिंदु P है, जो यहाँ पर इस रेखा के साथ, यदि रेखा खींचे इसके साथ हम, तो यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। ये खंड जो बन रहा है हमारा, खंड के साथ इस बिंदु की दूरी के बीच कोण जो बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। तो ऐसी अवस्थाओं से हमें थीटा कोण मिला हुआ है, DL मिला हुआ है, धारा मिली हुई है, डिस्टेंस R मिल रखी है, बिंदु P मिला हुआ है। तो हम इसके द्वारा किस तरह से इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया। जो नियम बनाया साइंटिस्ट बायो-सेवर्ट ने, उस नियम के अनुसार यहाँ पर हम शो करते हैं कि जो dB हमें प्राप्त होगा, dB यदि होता पूरा खंड, पूरा चालक, तो हम यहाँ पर B शो करते हैं इसको। यहाँ लघुखंड है हमारा, तो हमने लघु चुंबकीय क्षेत्र शो किया है, तो इसको D शो किया हमने। B चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल है, तो dB। उसने कहा, बायो-सेवर्ट ने कहा कि जो उत्पन्न dB रहता है हमारा, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रोपोर्शनल टू I, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। दूसरा, नंबर 2, ये dB प्रोपोर्शनल टू L। कौन सा L? DL। इस DL के प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। नंबर 3, इन डिस्टेंस और इसके बीच बनने वाले कोण की ज्या मीन्स क्या होता है? साइन। कोण की साइन के अनुक्रमानुपाती, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तथा इसकी डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे 4 पार्ट दिए उसने, बायो-सेवर्ट ने, और कहा कि इन चारों की अवस्थाओं के आधार पर हम dB के मान को निकालते हैं। अब इनको जब मिलाया, मिक्स किया, तो उसने कहा कि ये dB जो हमारा बन रहा है प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन R² के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। ये एक संबंध है ना। इस संबंध को यदि हमें लाना है इक्वल के रूप में, मान निकालना है इसका, तो मान निकालने के लिए हम यहाँ पर लाएंगे एक नियतांक को। तो नियतांक बनता है यहाँ पर dB इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R²। ये नियतांक हमारा बन रहा है, जो म्यू अपॉन 4 पाई है। इसको हमने एक मान के यहाँ पर शो किया कि जो हमारा म्यू है, ये, इसे बोलते हैं माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता, किसी भी माध्यम की, जो माध्यम हमारे पास होगा उस माध्यम की चुंबकशीलता म्यू यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना। तो जो ये बना है हमारा, ये एक प्रकार से बायो-सेवर्ट का नियम है, जिसके आधार पर हम एक लघुखंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इन राशियों, कौन कौन सी राशियाँ? I DL साइन थीटा और R² के रूप में, R के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। मिला हमको dB इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ये हमें मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया। अब इस जो ये रूप मिला है हमको यहाँ पर, ये देखिए, अब इस पार्ट को हमें यहाँ पर आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये सूत्र है ये किसी माध्यम के लिए है अभी। अब एक अवस्था हमारी ऐसी होती है जिसे कहते हैं निर्वात या वायु की अवस्था। तो निर्वात जहाँ पर होता है वहाँ वायु की अवस्था नहीं होती, वहाँ उसे बोलते हैं वैक्यूम, और जहाँ वायु की अवस्था होती है वहाँ पूर्ण तरह से वायु होती है। तो निर्वात या वायु की अवस्था यदि काउंट करें तो उसके लिए हमको म्यू, जो माध्यम हमें निर्वात या वायु फिक्स मिल गया है, ऐसी स्थिति में म्यू का मान हमको नियत मिलता है ना। उस मान को हम शो करते हैं यहाँ पर निर्वात या वायु के लिए जो हमारा म्यू रहता है उसको हम शो करते हैं म्यू इम्प्लाइज दैट म्यू नॉट। हम उस म्यू को शो करते हैं म्यू नॉट के रूप में, ठीक है ना। तो इस म्यू नॉट का जो रूप बनता है हमारा, इस रूप को बोलते हैं हम निर्वात की चुंबकशीलता। ये बन गया हमारा निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता तो वही है हमारी, है ना। लेकिन ये जो माध्यम है जो बन रहा है हमारा एक फिक्स माध्यम हो गया है जिसे हम निर्वात यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इस निर्वात की चुंबकशीलता का एक वैल्यू होता है, मान होता है, वो मान फिक्स, क्योंकि ये जो निर्वात की अवस्थाएं हमारी हैं, निर्वात या वायु की अवस्था, ये फिक्स रहती हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मान निकाल दिया है इसका। उन्होंने कहा कि ऐसी अवस्थाओं में हमें म्यू नॉट का मान जो मिलेगा वो मिलता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या इसे कहते हैं हम न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये मात्रक है इसकी, ठीक है ना। और ऐसी अवस्था में यदि हम मान निकालना चाहें डीवी का, कि निर्वात या वायु की अवस्था हो तो डीवी का मान निकालना चाहें, तो हम इस डीवी में जो सूत्र मिल रहा है हमको यहाँ पर म्यू के स्थान पे म्यू नॉट शो करेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो ये सूत्र बनेगा हमारा सूत्र नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ये सूत्र क्या है हमारा निर्वात के लिए। निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये ज्ञात कर, ये बी मिला हमको डीवी निर्वात की अवस्था में। अब ऐसी स्थिति में ये जो नियतांक मिल रहा है हमको, इसका भी एक वैल्यू होता है। इससे यदि मान तुलना करें, निकालना चाहें इसका मान, तो मिलेगा हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जो हमारी वैल्यू म्यू नॉट की थी उसको यदि यहाँ पर रख दें हम, तो हमें लास्ट में जो परिणामी मिलता है उस परिणामी को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखिए, जो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसको इसका मान रखने के पश्चात हम यहाँ पर ये इसका मान होता है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई पहले से ही है, ये कट गया इससे। देन म्यू नॉट इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हमारा मान मिल गया इसका। इससे जो मान मिलेगा हमको, मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी मान को रखकर हम इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा निर्वात की अवस्था बन गई। तो इसे हम कहते हैं बायो-सेवर्ट नियम। यदि माध्यम हो तब समीकरण नंबर 1 जो हमने यहाँ पर शो कर रखी है ऊपर देखिए ये वाली, और यदि निर्वात या वायु हो तो समीकरण नंबर 2 हमको प्राप्त होती है। अब तीसरी अवस्था देखिए, इसमें एक रूप बनता है हमारा कि जब हमें यहाँ पर इसको शो करना पड़ता है सदिश रूप में, तो सदिश रूप के लिए हमें जब भी किसी राशि के सूत्र में साइन या कॉस होते हैं, तो हम उस राशि के सूत्र में साथ में रहने वाली 2 सदिश राशियों को मिलाकर उसमें हम साइन रूप, इसका सदिश रूप शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साइन तो है हमारा, लेकिन इस सूत्र में यहाँ पर 2 सदिश राशियाँ नहीं है हमारी। आई अदिश है पूर्णतः, और डीएल जो बन रहा है हमारा, डीएल को हम आई के साथ मिला के धाराखंड कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर सदिश इसको मान सकते हैं डीएल को, क्योंकि डीएल की अवस्था जो बन रही है हमारी एक क्रमबद्ध चल रही है, धारा जहाँ बह रही है वहीं हम डीएल को काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डीएल को हम सदिश मान सकते हैं, लेकिन दूसरी राशि सदिश नहीं है हमारी,
तो ऐसी अवस्थाओं में क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं एकांक सदिश को। जिन स्थितियों में हमको सदिश रूप सदिश राशि दूसरी नहीं मिल पाती तो हम उस समय अवस्था में एक अंक को, जिसे एकांक बोलते हैं, एक अंक को हम यहाँ पर सदिश रूप में शो करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एकांक सदिश। एकांक सदिश, उसकी वैल्यू शो करते हैं हम कैप के रूप में। कैप, यदि कोई राशि हमारी एकांक राशि हमारी ए है तो उसको हम ए कैप के रूप में शो करेंगे। कैप मीन्स ऊपर ऐसे लगा बना देते हैं उसके ऊपर, तो इसे कैप बोलते हैं। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, जहां पर हमारी राशि रहती है, जहां हम मान निकालना चाहते हैं, उसकी दूरी को, डिस्टेंस को जहां हम नाप रहे हैं, उस डिस्टेंस को ही हम सदिश रूप में शो करते हैं कि हम कहाँ नाप रहे हैं। जैसे हमारे चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हमारा फिगर है, इस फिगर में यहाँ देखिए, हमें यहाँ dB का मान यहाँ निकालना है। इस बिंदु पे हम मान निकालना चाह रहे हैं और हम यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं, तो हम इस R के थ्रू इस बिंदु पर एकांक को सदिश रूप में शो कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में इस R का एकांक रूप, उसको एक मानकर हम इसको यदि दिखाना चाहें तो हम इसको दिखाएंगे कि यहाँ हमारा R जो है इस दिशा में चल रहा है, अतः उसका एकांक सदिश रूप में ये रूप दिखा सकता है, ये रूप मिल सकता है। ठीक है ना। तो जो राशि हमारी ऐसी है ना, जिस राशि को हम यहाँ पर मिला के बना सकते हैं, शो कर सकते हैं, ये सीधी बननी चाहिए राशि, दूरी हमारी, लाइन हमारी ये सीधी, इसको हम आर कैप। ठीक है, तो जो डिस्टेंस बन रही, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर एकांक सदिश के रूप में शो कर सकते हैं। इस आर कैप का मान जो होता है, इस आर कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है आर वेक्टर अपॉन आर। अब इसमें देखिए आर वेक्टर में दिशा भी है, परिमाण भी है, और आर बटे में केवल परिमाण है। तो परिमाण यहाँ हमारा आर है, यहाँ आर है, आर से आर कट के क्या बच गया, केवल यहाँ बच जाएगा केवल एक वेक्टर। तो एक अंक किस रूप में, सदिश रूप में दिखाई दे रहा है हमको, और उससे अंतर नहीं पड़ रहा, केवल दिखा रहा है यहाँ पर केवल दिशा को। जो आर कैप हमारा है केवल शो कर रहा है दिशा को, तो इसलिए अंतर नहीं पड़ रहा है, मान उसका एक ही है। तो इस दूरी को या इस डिस्टेंस को या इस लंबाई को जो हम यहाँ पर नाप रहे हैं, दिशा रूप में देकर, एकांक रूप में, हम दिशा रूप में देकर इसको हम एकांक सदिश के रूप में शो कर सकते हैं। और उसको हम यहाँ पर इस रूप में लिखकर इस समीकरण 2 का सदिश रूप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए, अब चलते हैं हम सदिश रूप के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 जो बनेगी हमारी, इस 2 को लिखेंगे हम समीकरण 2 का सदिश रूप। जो बनेगा हमारा वो आएगा dB वेक्टर, जहां साइन होता है वहां पर सदिश राशि बनती है हमारी μ0/4π, जो नियतांक ऐसी रहेगा हमारा I भी हमारा अदिश राशि को बाहर ले लिया इसको हमने, और अंदर जो बचेगा हमारा, अंदर यहाँ पर है हमारा dl एक सदिश रूप, और जहां साइन आता है वहां आता है क्रॉस, और साथ में आर कैप अपॉन आर स्क्वायर जो है वो रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई दूसरी राशि नहीं थी ना, उस राशि के स्थान में हमने यहाँ पर आर कैप शो किया है, बाकी सारी अवस्थाएं हमारी वही बनी हुई है। ठीक है, अब ये तो एक रूप हमारा बन गया। यदि हम चाहते हैं कि इस राशि को भी हम यहाँ पर वेक्टर रूप में ही शो करें, तो हम यहाँ पर आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलेगा इससे हमको कि dB वेक्टर इक्वल टू μ0I अपॉन 4π dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, यहाँ क्यूब बन जाएगा हमारा नंबर 4, क्योंकि एक r हमारा यहाँ इससे ऐड होगा ना, एक घात हमारी यहाँ और ऐड हो जाएगी हमारी, अब बाकी सारी अवस्थाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये नंबर 4 इसका सदिश रूप है। ठीक है ना। तो समीकरण 4 हम इसका सदिश रूप में शो कर सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में आया कि सदिश रूप शो कीजिए इसका, तो आपने एकांक सदिश को यहाँ पर लाना है और तब dB का मान प्राप्त करना है सदिश रूप में। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका है कि हम चाहते हैं, देखिए जैसे हमारा चित्र था, ये फिगर था, इस फिगर में हमको पूरी तरह से एक पार्ट की स्थिति प्राप्त हुई है। हमने केवल एक खंड का मान निकाला है, एक खंड का मान निकाला है। हम चाहते हैं इस पूरे तार का मान निकालना,
तो हम इस खंड का इस तरह के कई सारे खंड मान लेंगे। एक खंड ये हो गया, एक खंड यहाँ, दूसरा खंड, तीसरा खंड, जितने खंड यहाँ लास्ट तक बनते रहेंगे, जितने यहाँ पर जब तक कि ये आकृति हमारी पूरी ना हो जाए, जितने खंड बनेंगे इस तरह के, उन सभी खंडों का हम इस तरह से मान निकाल कर उनको जोड़ देंगे। या इस लघु खंड का जो मान निकाला है हमने, इसका करेंगे इंटीग्रल इस रेंज के लिए, तो हमें इसके पूरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, यहाँ पर हमें जो खंड मिला है, हमने जो मान निकाला है, उसका करते हैं हम इस रेंज क्या है हमारी यहाँ पर L, पूरी रेंज L है हमारी, तो उस L के लिए करेंगे इसका इंटीग्रल। तो हमें यहाँ पर इस पूरे के द्वारा धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न B का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर चलते हैं, तो देखिए जो हमारा ये रूप है, तो यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं, इस समीकरण नंबर 4 तो हमें ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर संपूर्ण चालक के द्वारा, संपूर्ण चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये B बन जाएगा हमारा, B इक्वल टू इंटीग्रल, रेंज क्या है हमारी L ऑफ dB। इस dB का करेंगे हम इंटीग्रल, तो हमें पूरा B मिल जाएगा। इसको 5 मानते हैं और समीकरण 5 में समीकरण 2 का मान रखते हैं। समीकरण 5 में 2 का मान रखने पर मिलेगा हमको B इक्वल टू, देखिए 2 कहाँ है हमारा, इस 2 में जो 2 बना है हमारा, ये देखिए इस 2 में जो हमारा ये पार्ट है, नियत है, होता है, देखो इंटीग्रल जो होता है ना, उस राशि का होता है जो D के साथ उपस्थित रहती है। D माने ये स्मॉल d, बाकी सारी राशियां कांस्टेंट होती हैं। यहाँ पर D के साथ क्या है हमारा L है, तो जहाँ जितने L होंगे वो अंदर रहेंगे, L यदि और नहीं होंगे तो L को हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, बाकी सारे पार्ट हमारे नियत हो जाएंगे और DL केवल अंदर रहेगा, बाकी सारी अवस्थाएं बाहर। तो यहाँ पर I sin थीटा R स्क्वायर और बाकी ये नियतांक सारा बाहर रहेगा, केवल DL अंदर रहेगा। ऐसी स्थिति में समीकरण 5 में मान रखने के पश्चात हमें मिलेगा, लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए ये मिल रहा है हमको यहाँ पर B इक्वल टू ये पूरे पार्ट म्यू नॉट I अपॉन 4 ठीक है ना, ये सारा हो गया नियत, और बाहर से, और यहाँ पर इंटीग्रल L DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। जो हमारी ये तो पूर्णतः नियत है, ये राशियां बदल सकती हैं, तो इनको हम अंदर रख रहे हैं। यहाँ पर ये राशि पूर्णतः नियत है, इन्होंने पूरी तरह से बाहर ले लिया इसको, बाकी राशियां अंदर रखी हैं हमारी, तो नंबर 6 बन गया हमारा। ठीक है, हमें शो करना है यहाँ पर वेक्टर रूप में इसको, तो B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 इंटीग्रल L DL वेक्टर क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर। बस ये नंबर 7 हो गया, ये नंबर 7 हो गया। ठीक है ना, नंबर 7 जो बन रहा है हमारा, ये इसका वेक्टर रूप में पूर्णतः मान है। तो समीकरण 6 हमारा संपूर्ण धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सिंपल रूप में, और समीकरण 7 जो है हमारी, ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम इस तरह से हमने यहां पर बायो-सेवर्ट नियम के द्वारा हमने एक लघुखंड का मान ज्ञात कर एक संपूर्ण चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त किया। ठीक है ना, तो कितना आसान है। देखो, हमने एक खंड का मान निकालना है, बस खंड का मान निकालने के पश्चात जो मिलेगा हमको, उसके लिए हमने जो पूरी चालक की अवस्था है उसके रेंज के लिए हमने करना है उसका इंटीग्रल, तो है पूरा संपूर्ण मान। हमें यहाँ पर ध्यान देना है केवल सदिश रूप की अवस्था, जो ऐसी स्थिति हमारी बन रही है वो डिफरेंट स्थिति है, उसके लिए हमको यहाँ पर बिंदु P तक की डिस्टेंस की स्थिति को हमने यहाँ पर सदिश रूप में, एकांक सदिश रूप में दिखाना है, उसे यहाँ पर शो करना है, और उसको हमने सदिश रूप में लिखकर यहाँ परिणामी प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम, ये बहुत खास नियम है आपके लिए, एग्जाम के लिए। आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार नए नए वीडियोस मिलते रहें, ज्ञान की सामग्री मिलते रहे, आपको कोई समस्या ना हो। प्रयास ही है जिससे आपको अधिक से अधिक सारी अवस्थाएं क्लियर हो जाएं, आपके नोट्स लगातार बनते रहें।